हेलो एंड वेलकम। तो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस जो कि रिलेटिंग हो गए प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया। और स्पेशली जो इस वीडियो का मेन थीम है वो है न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। तो इसी के रिलेटेड हम 30 MCQs यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो कवर करेंगे। और जो ये न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू है इसके रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे इस साल कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपकी स्क्रीन पे, वो है हु बिकेम द फर्स्ट ट्राइबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जी हाँ, इंडिया का पहला ट्राइबल प्रेसिडेंट कौन बना। आपको पता है ट्राइबल जो है वो आदिवासी लोग हैं। तो इंडिया में बहुत सारे ट्राइब जो है वो पाए जाते हैं। तो जो पहला ट्राइबल प्रेसिडेंट इंडिया में बना है वो कौन बना है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, तो आपको जो है इसका सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हु वॉज द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इंडिया की पहली फीमेल प्रेसिडेंट कौन थी। तो इसका जो सही आंसर है आउट ऑफ दीज 4, तो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, प्रतिभा पाटिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हु वॉज द 14th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जी हाँ, इंडिया के 14th प्रेसिडेंट कौन है। तो इसका जो आंसर है आउट ऑफ दीज 4 ऑप्शंस आपको देखना है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, रामनाथ कोविंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, हु बिकेम द 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जी हाँ, 15th प्रेसिडेंट इंडिया का कौन बना। तो इसका आंसर आपको देना है आउट ऑफ दीज 4 ऑप्शंस। तो इसका जो सही आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन डी, द्रौपदी मुर्मू। क्वेश्चन नंबर 5 है जो कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो है हु वॉज द यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इंडिया में सबसे यंग प्रेसिडेंट कौन था। तो आपको यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हैं, आपको इन 4 में जो है इसका आंसर चुनना है। तो इसका जो सही आंसर है वो है नीलम संजीवा रेड्डी। लेकिन आपको बता दूँ, और आप अब करंट में देखोगे तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा द्रौपदी मुर्मू। लेकिन यहाँ पे वो ऑप्शन नहीं है, तो इसका सही आंसर यहाँ पे होगा वो होगा नीलम संजीवा रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है वायर इज़ फ्रॉम द्रौपदी मुर्मू। जी हाँ, द्रौपदी मुर्मू कहाँ से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पे आपके पास 4 स्टेट्स है इंडिया के, उड़ीसा, बिहार, नागालैंड एंड आसाम। तो आपका इसका सही आंसर जो बनेगा वो बनेगा ऑप्शन ए, उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्रौपदी मुर्मू हैज़ बिकम द विच नंबर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। द्रौपदी मुर्मू जो प्रेसिडेंट बनी वो किस नंबर की प्रेसिडेंट बनी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो है द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्रौपदी मुर्मू बिलोंग्स टू विच ट्राइब। जैसा कि आपको पता है ट्राइबल कम्युनिटी से जो है आई है द्रौपदी मुर्मू, तो वो किस ट्राइब से बिलोंग करती है। तो आपके पास 4 ऑप्शंस है, मुंडा ट्राइब, संथली ट्राइब, गोंड ट्राइब एंड बोडो ट्राइब। तो इसका जो सही आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन बी, संथली ट्राइब। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। जी हाँ, इंडिपेंडेंट इंडिया का पहला प्रेसिडेंट कौन था। तो आउट ऑफ दीज ऑप्शंस इसका सही आंसर बनेगा ऑप्शन ए, राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज द्रौपदी मुर्मू बोर्न। तो द्रौपदी मुर्मू जो कि प्रेसिडेंट है प्रेजेंटली, वो कब बोर्न हुई है। तो आपके पास 4 ऑप्शंस है, आपको आउट ऑफ दीज 4 ऑप्शंस इसका सही आंसर चुनना है। तो इसका सही आंसर बनेगा ऑप्शन डी, 20th जून 1958 को बोर्न हुई थी द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्रौपदी मुर्मू बिकेम द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ विच स्टेट इन 2015। जी हाँ, द्रौपदी मुर्मू जो प्रेसिडेंट बनी है तो वो पहली वुमेन गवर्नर किस स्टेट की बनी 2015 में। तो इसका जो आंसर है आउट ऑफ दीज 4 ऑप्शंस वो है ऑप्शन ए, झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ईयर द्रौपदी मुर्मू वाज अवार्डेड द बेस्ट MLA। जी हाँ, द्रौपदी मुर्मू को अवार्ड मिला है बेस्ट MLA का, तो वो किस ईयर में मिला है। तो आपके पास 4 ऑप्शंस है, इसका सही आंसर बनेगा वो है ऑप्शन सी, इन द ईयर 2007। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज MLA स्टैंड्स फॉर। जी हाँ, जो MLA टर्म है इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो आपके पास 4 ऑप्शंस है, आई होप कि आपने इसका आंसर किया होगा क्योंकि इसका आंसर जो वो बिल्कुल इजी है ये क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर बनेगा ऑप्शन बी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज़ द पावर ऑफ पार्डन अंडर विच आर्टिकल। जी हाँ, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उसके पास एक राइट होता है कि वो माफ़ कर सकता है किसी भी इंसान को। तो वो किस आर्टिकल में जो है उसको ये पावर मिला है। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन डी, आर्टिकल 72। नेक्स्ट क्वेश्चन है
हु इज़ द सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्स? जी हाँ, सुप्रीम कमांडर इंडियन आर्म्ड फोर्स का कौन होता है इंडिया में? तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी द मिनिमम एज फॉर अ कैंडिडेट टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? जी हाँ, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए इलेक्शन लड़ने के लिए जो कैंडिडेट है उसकी मिनिमम एज क्या होनी चाहिए? तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए, 35 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट इज टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री? जी हाँ, जो प्रेसिडेंट पे इम्पीचमेंट लगता है तो वो किस कॉन्स्टिट्यूशन से लाया गया है, यानी किस कंट्री की कॉन्स्टिट्यूशन से जो है उठाया गया है? तो सबसे पहले इम्पीचमेंट जो होता है, आर प्रेसिडेंट के खिलाफ कोई एक्शन लेना हो तो उसी को इम्पीचमेंट कहा जाता है। तो ये कहाँ से लाया है गया है इंडिया में? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स द प्रोविजन ऑफ नेशनल इमरजेंसी इज मेंशनड? जी हाँ, जो नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर होती है तो उसका प्रोविजन किस आर्टिकल में लिखा गया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में? तो इसका जो आंसर है वो है, आउट ऑफ दीज 4 ऑप्शंस आपको इसका सही आंसर बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर बनता है वो है ऑप्शन बी, आर्टिकल 352। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन है, हु इज़ द प्रेसिडेंट इलेक्टेड इन इंडिया? जी हाँ, जो प्रेसिडेंट है वो कैसे इलेक्ट होता है इंडिया में? तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, इनडायरेक्ट इलेक्शन से जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इलेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब्दुल कलाम सर्वड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग? जी हाँ, जो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे उन्होंने जो है एज ए प्रेसिडेंट इंडिया में कब सर्व किया है? तो आपके पास 4 ऑप्शन है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, फ्रॉम द ईयर 2002 टू 2007 जो अब्दुल कलाम थे वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी इन 1975? जी हाँ, 1975 में जब इमरजेंसी लगाई गई थी इंडिया में उस वक्त प्रेसिडेंट कौन थे? तो इसका जो आंसर है आउट ऑफ दीज 4, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, फखरुद्दीन अली अहमद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग कैन कॉल अ जॉइंट सेशन ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट? जी हाँ, आउट ऑफ दीज 4 पर्सनालिटीज़ कौन सी पर्सनालिटी ऐसी है जो जॉइंट सेशन कॉल करवा सकता है, जो इंडियन पार्लियामेंट का जॉइंट सेशन जो है वो करवा सकता है? तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु गॉट इलेक्टेड यूनानिमसली? पहला प्रेसिडेंट इंडिया का जो कि यूनानिमसली इलेक्ट हुआ, यानी यूनानिमसली तब कहा जाता है जब सारे वोट जो है उसके फेवर में आते हैं, यानी अपोजिशन में कोई भी वोट ना हो। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, नीलम संजीवा रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द हेड ऑफ इंडियन रिपब्लिक? आउट ऑफ दीज 4 हेड ऑफ इंडियन रिपब्लिक कौन है? तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ स्टेट इन इंडिया? एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ स्टेट इन इंडिया कौन होता है? तो यहाँ पे जो ये स्टेट टर्म है ये होल इंडिया को जो है रिप्रेजेंट करती है। तो आर ये स्टेट अलग अलग स्टेट्स का होगा तो यहाँ पे आंसर हो सकता था गवर्नर, लेकिन ये स्टेट जो है यहाँ पे रिप्रेजेंट इंडिया को करता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैकेंट पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट इज टू बी फिल्ड विद इन? जी हाँ, जब प्रेसिडेंट की पोस्ट वैकेंट होती है तो उसको कितने टाइम में फिल करना पड़ता है? तो इसका आंसर जो है वो है ऑप्शन बी, विद इन 6 मंथ्स, यानी 6 मंथ्स तक जो है नया प्रेसिडेंट इलेक्ट करना पड़ता है इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट पोस्ट्स आर वैकेंट हु ऑफिशिएट्स एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? जी हाँ, जब इंडिया में प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट जो है वो वैकेंट हो तो उस वक्त प्रेसिडेंट का काम इंडिया में कौन करता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट लीस्ट हाउ मनी डेज प्रायर नोटिस इज रिक्वायर्ड टू इम्पीच द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? जी हाँ, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पे कोई कार्रवाई करने से पहले कितने डेज पहले जो है उसको नोटिस भेजी जाती है? तो इसका आंसर जो है वो है ऑप्शन सी, 14 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू whom डज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एड्रेस इज रेजिग्नेशन लेटर? जी हाँ, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है जब उसको रेजिग्नेशन देना होता है तो वो रेजिग्नेशन लेटर किसको जो है वो देता है? तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, वाइस प्रेसिडेंट। और अगर वाइस प्रेसिडेंट भी ना हो तो उस वक्त जो है वो रेजिग्नेशन लेटर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को दिया जाता है। अब है लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का, वो है ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ प्रेसिडेंट ड्यू टू एनी रीजंस द वाइस प्रेसिडेंट कैन एक्ट एज द प्रेसिडेंट फॉर हाउ मनी मंथ्स? जी हाँ, आर प्रेसिडेंट जो है वो
अवेलेबल ना हो किसी भी रीज़न की वजह से, तो जो वाइस प्रेसिडेंट है वो प्रेसिडेंट का काम करता है, लेकिन कितने मंथ्स तक वो ये कर सकता है। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी 6 मंथ्स, यानी 6 मंथ्स तक जो है वो प्रेसिडेंट का काम संभाल सकता है। तो इसी के साथ हमारा ये सेशन जो है वो कंप्लीट हुआ है। हमने 30 क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस किए हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन जो है वो आने वाले एग्जामिनेशन में काम आएंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।